अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है सोल पाथ पर। और आज भी मैं आ गई हूँ आप लोगों के पर्सन की करंट एनर्जी, करंट थॉट लेकर। वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी क्या सिचुएशन है, चाहे वो आपसे कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन चल रहा है या जो भी सिचुएशन हो, नो मैटर। आप लोग ये उनके मन की बात, उनके दिल की बात इन मैसेजेस के ज़रिए जान सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अच्छा, जब तक मैं कार्ड निकालूं, जब तक मैं सेट करूं, तब तक आप अपने पर्सन का नाम लेते रहा करें और उसके बारे में थोड़ा सा सोचें ताकि मैं उनकी जो एनर्जी है वो यहाँ पर पिक कर सकूं। ठीक है जी। तो जब तक कि मैं ये सेटिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग अपना काम करें। ठीक है, चलिए जनाब, अब देखते हैं कि क्या मैसेजेस निकलते हैं आप लोगों के पर्सन के, क्या कहना चाहते हैं वो। ठीक है, ये कुछ हो गए और थोड़े से और ले लेते हैं हम। यहाँ से ले लेते हैं और आई थिंक इस तरफ से भी कुछ चाहिए, एक और ये वाला। ठीक है जनाब, तो ये हमने निकाल लिए मैसेजेस और अभी इन्हें करते हैं साइड में। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम कुछ और पिक कर लेंगे। ठीक है जनाब। तो मैं जब तक सेट करती हूँ आप लोग अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिएगा, अच्छा सोचिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा। ठीक है, देखते हैं कि क्या आता है। कार्ड वगैरह उल्टे आया करें तो कोई मसले की बात नहीं है। कभी कभी मेरा डेक उल्टा होता है, इसलिए वो कार्ड जो है वो सारे ही उल्टे निकल रहे होते हैं, तो इसमें परेशान ना हुआ करें। वो कभी ऐसा होता है कि सारे सीधे निकले और एक उल्टा निकल आता है, तब थोड़ा सा मामला होते हैं। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि लगातार सारे उल्टे ही आ रहे हैं तो वो मेरे डेक का प्रॉब्लम है। ठीक है, आपके पर्सन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जनाब, डिवाइन मेरी हेल्प कीजिए, मुझे एनर्जीज बताइए क्या मेरे व्यूवर्स की जो है के पर्सन की क्या एनर्जी हो सकती है, क्या चल रहा है उनके मन में। आप लोग अपने पर्सन के बारे में सोचते रहिएगा थोड़ा सा, क्योंकि एनर्जी उनकी जो है वो मुझे पिक करनी है। ओके, ठीक। तो मैसेजेस आप लोगों को नज़र भी आ रहे होंगे। ठीक है, आप ये पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी जो मेरा इंट्यूशन मुझे बताएगा। आप लोगों के पर्सन की जो भी सिचुएशन है वो जो इंट्यूटिवली पता चलेगी वो मैं आप लोगों को गाइड करूँगी। ठीक है, वो एनर्जीज़ मैं आपको बताऊँगी। तो जो एनर्जीज़ मैं पिक कर पा रही हूँ, ये जिन भी डीएफ के लिए है या जो भी ये रीडिंग देख रहा है, यानी कि ये मैसेजेस देख रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हो, ट्विन जर्नी में हो। ठीक है, वो कोई भी जर्नी में हो सकता है, बट ये मैसेजेस जिनके लिए होंगे, ये वीडियो उन्हीं के सामने जाएंगी। ठीक है, हर किसी के सामने आएंगी भी नहीं। तो जो भी हैं यहाँ, मुझे आप लोगों के पर्सन के दिल में, उनकी सोच में, उनके दिमाग में आप लोगों का जो है यूँ समझ लीजिए कि आप लोगों की एनर्जी में स्टक हैं वो, यानी कि प्यार बहुत करते हैं, मोहब्बत बहुत है। ठीक है, बट सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यानी कि हर तरह से आप लोग मैसेजेस देखिए कि क्या मैसेजेस हैं, आई नीड यू टू हेल्प मी। यानी कि कुछ कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिन्हें जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप उनकी किसी तरह कोई हेल्प कर सकते हो या आपने कभी की हो, तो उन्हें जो है आपकी याद आ रही है इस मामले में, जब वो किसी ऐसी प्रॉब्लम में हैं कि और आप उनके साथ नहीं हैं, तो उन्हें याद आ रही है आपकी कि यार, मतलब मेरी हेल्प की थी जिस पर्सन ने, वो अब मेरे साथ नहीं है। एक सैड एनर्जी भी यहाँ पर है और वो फील करते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। उनके मैसेजेस हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ हमेशा के लिए, चाहे वो थर्ड पार्टी में है, नो कांटेक्ट में, नो मैटर। ठीक है, बट ये उनके अंदर की जो एक होती है ना, सोल की जो एक बात होती है, ये वो चीज़ें हैं। ठीक है, कि
उनकी भी चाहते हैं कि काश हम लोग हमेशा के लिए एक हो सकते हैं। उनकी एक विश है, एक डिज़ायर है, जैसे कि आप लोगों में भी है कि यार किसी तरह कोई चीज़ ऐसी हमारी जो है, मतलब कुछ ऐसा हो जाए, हम कुछ ऐसा कर लें कि हम बस एक हो जाएँ, सब थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए, सब जो है वो रिलीज़ हो जाए, सारी थर्ड पार्टी ख़त्म हो जाए और हम किसी तरह इकट्ठे हो जाएँ, एक हो जाएँ, मिल जाएँ, ठीक है? क्योंकि आप और आपके डीएम या आपका पर्सन, आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में बहुत मैटर करते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग कुछ इस तरह से भी लग रही हैं कि वो मोहब्बत आपसे बहुत करते हैं, बस किसी थर्ड पार्टी में या कोई थर्ड सिचुएशन में स्टक हैं। खुश नहीं हैं वो आपके बगैर, लेकिन बस खामोश हैं। सही वक्त नहीं है उनके आने का भी, या यूँ समझ लीजिए कि डिवाइन टाइमिंग अभी आई नहीं है इसलिए, ठीक है? लेकिन आपकी तरह ही वो भी आपके ख्वाब देखते हैं। आप भी उनके दिमाग में 24 आवर्स चलते रहते हैं, जब भी आप लोगों को उनकी एनर्जी भी फ़ील होती है, ठीक है? क्योंकि उनकी भी दुनिया आपसे रोशन है। जिस तरह डीएफ की लाइफ जो होती है वो डीएम से जो है चल रही होती है ना, यानी कि डीएम के बगैर डीएफ जो है अधूरी है, और उसका सारा सुकून, सारा सब कुछ जो है वो डीएम के साथ है। तो इसी तरह जो है डीएफ डीएम भी जो है वो डीएफ के लिए ऐसा ही फ़ील करते हैं। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है कि वो कुछ कहते नहीं हैं। उनकी भी आपकी तरह यही विश होती है कि आप उनके हो जाएँ, ठीक है? जैसे डीएफ की विश है ना कि डीएम बस डीएफ का हो जाए। इसी तरह डीएम की भी यही विश होती है, बस फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है कि डीएम अपनी फीलिंग को जो है वो कभी एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि वो लॉजिकल माइंड के होते हैं। उनको जो है इमोशंस इतना, मतलब इमोशंस से वो नहीं चलते हैं, वो लॉजिक से चलते हैं, प्रैक्टिकली वो चलते हैं। इसीलिए वो कुछ कहते नहीं हैं और डीएफ कन्फ्यूज़ ही रहती है कि यार उनकी ज़िंदगी में मेरे लिए कोई मायने है भी या नहीं, उनकी लाइफ में मैं मैटर करती भी हूँ कि नहीं। जब भी वो खामोश हैं तो कुछ कहते ही नहीं, या फिर वो अपनी लाइफ में जो है वो शायद खुश हैं, या फिर वो थर्ड पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, या जो भी, मतलब मुझे भूल चुके हैं। डीएफ के माइंड में यही होता है कि वो मुझे भूल गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डीएम है वो कभी अपनी डीएफ को नहीं भूल सकते, चाहे जो सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो। बस वो अपनी ज़िंदगी को इस तरह लेकर चल रहे होते हैं कि बस ये डिवाइन का फ़ैसला है, ये होना था, ये हो गया है, अब इसके साथ मुझे सेट रहना है, ठीक है? उनकी कहानी इस तरह होती है, लेकिन जो उनके अंदर डीएफ के लिए जो भी फीलिंग होती है ना, वो ये होती है, जो आज निकल कर आई है, ये सबके साथ रेजोनेट हो सकता है, ना करे, लेकिन जिनके साथ भी करेगी वो कमेंट में ज़रूर बताएँ, क्योंकि किसी न किसी की एनर्जी तो ज़रूर होगी ये, ठीक है? और न जाने कितने लोग इस वीडियो तक आएँगे, देखेंगे, तो पता नहीं किसकी एनर्जी जो है वो पिक हुई है, किसके लिए मैसेजेस जो हैं वो आए हैं। तो जिसके लिए भी जो मैसेजेस हो वो उसे क्लेम ज़रूर किया करे, और जो है वीडियो में कमेंट के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह लिखे, और जो नॉन मुस्लिम है वो 11-11 लिख सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो जो भी पॉजिटिव मैसेज आपको लगा करे कि आप लोगों के लिए है, या फिर ये फीलिंग आपके साथ मैच हो रही है, तो फिर वो आपके लिए होगी, उसे फ़ौरन क्लेम किया करें, ठीक है? ताकि वो आपकी ज़िंदगी में हो जाए। और वीडियो को जो है लाइक ज़रूर किया करें, ताकि एनर्जी आप लोगों की एक्सचेंज भी हो जाए, ठीक है जी? चलिए कुछ कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ, ताकि पता चल सके कि और क्या डीएम साहब जो हैं वो कहना चाहते हैं। जब मैं कार्ड्स निकाला करूँ तो आप लोग थोड़ा अपने डीएम के बारे में सोचा करें, नाम लिया करें, ताकि मैं जो है उनकी एनर्जी को ले पाऊँ, एग्ज़ैक्ट जो है वो मैसेज आप लोगों के लिए निकले। मैसेजेस जो है आप पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ़ इनसे पिक होने वाली एनर्जी आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है? और बाकी जो एग्ज़ैक्टली मैसेजेस हैं आप जो है वो पढ़ भी सकते हैं। देख लीजिए, अभी भी जो कार्ड्स निकले हैं वो किस तरह के हैं। देख लीजिए जनाब, मैंने आपसे अभी कहा था कि वो 24 आवर्स आप लोगों के बारे में सोचते हैं, आप उनके माइंड में चलते हैं, और जनाब मैसेज भी वही आया कि वो यही कह रहे हैं कि मैं आपके बारे में सारा टाइम सोचता हूँ, ठीक है? तो ऐसा ना सोचा करें कि डीएम के तो माइंड में बिल्कुल डीएफ है ही नहीं, आप है ही नहीं, क्योंकि वो आपके बारे में सोचते हैं तो साइकोलॉजिकली भी इफ़ेक्ट होता है, और हम इस चीज़ को देखते हैं कि जो शख्स हमारे दिल और दिमाग में होता है, जो हमारे माइंड से जाता ही नहीं है, तो कहीं न कहीं उसके माइंड में भी हम होते हैं,
ठीक है। बस कुछ लोग होते हैं जो उसे लेट गो कर पाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो उसे अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। तो बस ये जो है वो डिफ़रेंस होता है, बाकी कुछ नहीं होता। ठीक है। बाकी उनकी एनर्जी जो मैं पिक कर पा रही हूँ वो यही है कि बड़ी रोमांटिक सी एनर्जी है उनके दिल में आपके लिए, बस वो बाहों में लेना चाहते हैं आप लोगों को, लेकिन क्या है कि बस कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ किसी चीज़ में स्टक हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी कि एनर्जीज़ कुछ इस तरह की हैं, लेकिन रोमांटिक फीलिंग बहुत ज़्यादा है, मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, क्लेम करें बहुत अच्छी एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा जो है वो मोहब्बत झलक रही है और बहुत कुछ वो कहना भी चाहते हैं आप लोगों से, लेकिन बस वही बात है कि नहीं कह पा रहे हैं। तो जो नहीं कह पा रहे हैं वो हमने यहाँ पर देख लिया है कि जनाब क्या है उनके मन की बात। उन्हें आज भी जो है आप लोगों के साथ गुज़रा हुआ जो वक़्त है, जो भी आपने जिस तरह भी आपने जो वक़्त गुज़ारा है, चाहे वो आप लोगों ने ऑनलाइन चैटिंग की हो या फिर आप कभी मिलते हों, कभी बात करते हो अच्छे तरीके से, जो भी आप लोगों का एक बबल फेज़ रहा है, उसे वो आज भी याद करते हैं। उन्हें वो सब कुछ याद है, ठीक है? ये ना सोचिएगा कि कुछ याद नहीं है ना, सब भूल गए हैं, थर्ड पार्टी में जाके सब भूल गए हैं, कुछ याद नहीं है, लेकिन जनाब उन्हें सब याद है, ठीक है? सब याद करते हैं वो। आप लोगों को जो है उनका नाम भी सुनाई देता होगा और बाज़ औक़ात आप लोगों को ऐसा भी होता होगा कि आप लोगों के साथ ये चीज़ें भी होती होंगी, नोट कीजिएगा कि शायद आप लोगों को आपकी डेट ऑफ़ बर्थ और उनकी डेट ऑफ़ बर्थ साथ नज़र आती हो अक्सर, या फिर उनका नाम सुनाई देता हो बार-बार, या फिर आपके नाम के साथ उनका नाम जो है कहीं न कहीं लिखा सुनाई देता हो, लिखा हुआ दिखाई देता हो, ठीक है? तो कुछ भी हो सकता है। आप देखिएगा कि कुछ न कुछ आप लोगों को ऐसे साइन्स मिलते होंगे जो सडनली आपको डीएम की याद दिलाते होंगे, जैसे कि कभी कहीं आप जा रहे हैं रास्ते में तो कोई ऐसा शख्स जो बिल्कुल उनके जैसा दिखता है, बिल्कुल उनके जैसी पर्सनैलिटी का है और वो आपको नज़र आ जाता है और एकदम आपको ऐसा लगता है कि आपके डीएम है, या फिर उनकी कोई कार या फिर उनकी बाइक, कोई इस तरह की चीज़ आपको उनसे रिलेटेड नज़र आ जाती होगी, ठीक है? या फिर उनका फ़ेवरेट कलर एकदम आपके सामने कोई पहन के आ जाए और आपको एकदम उनकी याद आ जाए, या फिर उनका परफ्यूम या जो भी वो चीज़ स्पेसिफ़िक यूज़ करते हों, उसकी स्मेल आपको आए और आपको लगे कि यार ये उनके पास से ऐसी स्मेल आती थी, वो इसे यूज़ करते थे। तो इस टाइप का भी आप लोगों के साथ हो सकता है, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, सबकी सिचुएशन जो है वो डिफ़रेंट होती है, एक जैसी हो नहीं सकती। तो ये जो सारे साइंस मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये आपके साथ हो सकते हैं। ठीक है जनाब? कहीं भी जो है आपको आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ साथ भी नज़र आ सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि सिर्फ़ उनकी डेट ऑफ बर्थ दिखती हो बार-बार, ठीक है? एंजेल नंबर आप लोगों को रिपीटेडली दिखते हों। अच्छा, वैसे तो एंजेल नंबर्स का जो है वो इतना ज़्यादा मैं इनको नहीं वो करती हूँ, क्योंकि ये हमें सिर्फ़ हमारी जर्नी के अकॉर्डिंग जो है गाइडेंस देते हैं कि भई आगे बढ़ना है, अब आपको ये करना है, ये करना है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि एंजेल नंबर्स के पीछे पड़ जाते हैं कि क्यों मुझे दिख रहा है, क्यों मुझे दिख रहा है? वो जस्ट वो दिख रहा है क्योंकि आप इस जर्नी में हैं। इसलिए वो आपको रिमाइंड कराता है कि जनाब आप इस जर्नी में हैं और आपने काम करना है। शायद आप रुक जाते हैं या फिर आप स्टक हो जाते हैं किसी भी सिचुएशन में, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। ठीक है जी? तो जो एनर्जीज़ मैंने पिक की हैं वो ये थी। ऐसा करते हैं कि 2 मैसेजेस और ले लेते हैं और फिर वीडियो को जो है एंड करते हैं। तो जनाब 2 मैसेजेस कोई से भी मैं और ले लेती हूँ। ये दोनों कार्ड साथ आना चाह रहे थे, बल्कि 2 नहीं तो 3 हैं, तो ये 3 कार्ड कौन से हो सकते हैं देखते हैं जनाब। अच्छा जी। ठीक है जी। ये तीनों कार्ड जो है, मैं तो एक कार्ड लेना चाह रही थी, 2 कार्ड लेना चाह रही थी, लेकिन ये 3 कार्ड चिपके हुए एक साथ आए हैं और उनकी फीलिंग्स में देख लीजिए अभी भी आप लोगों के साथ वो यही है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई है, इसीलिए वो आपसे कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कोई आपको उनकी तरफ से कोई हलचल नहीं दिख रही होगी। किसी किसी की साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी भी होती है, तो डीएम साहब जो है वो बिल्कुल गायब होते हैं, कुछ पता नहीं होता। तो भई जो है बस सब कुछ वक्त पे छोड़ दिया जाता है कि जनाब वक्त बताएगा कि क्या है और क्या नहीं है। और डीएम के मन में भी यही सवाल चलता है कि इतना टाइम हो गया है, मैं खामोश हूँ, वहाँ से भी कोई हलचल नहीं है। डीएफ भी जो है खामोश है, और क्या वो मुझे सोचती होगी, क्या वो मुझे याद करती होगी? मतलब डीएम के अंदर भी ये कशमकश तो चलती है भाई, कि जो है डीएफ के मन में क्या है? कुछ उसकी ज़िंदगी में कोई आ तो नहीं गया? कहीं न कहीं एक डर उनके मन में भी होता है, ठीक है?
तो देख लीजिए कि उनके अंदर भी आप लोगों को खोने का एक डर है, एक फ़ियर है और जो है फ़िक्र है समझ लीजिए, और बस उन्होंने सब कुछ वक़्त पे छोड़ रखा है। इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि पॉज़िटिव रहें, अच्छा-अच्छा सोचें, अच्छा-अच्छा जो है वो करें, ताकि जल्दी-जल्दी सब कुछ अच्छा ही हो। जनाब, रीडिंग बहुत अच्छी थी, पॉज़िटिव मैसेजेस थे, काफ़ी अच्छा जो है अ, मुझे फ़ील भी हो रहा है। तो आप जो है क्लेम करें इसे ज़रूर और लाइक ज़रूर किया करें, ताकि आप लोगों की एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हो जाए, ठीक है? तो अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।